इस साल हो गया तो मेरे ख्याल में हम इधर ही मर जाएंगे इसी में। 2012 से मतलब इन अफसरों के पीछे हर एक अफसर को मैंने दरखास्त दी कि मैं घर से बेघर हूँ। नए अफसर आए हुए हैं, तो अभी क्या कुछ हुआ? तो उनने बोला आप उधर आओ, क्या मैं आपकी बात नहीं सुन, मैं आपका नौकर नहीं लगा हूँ, मैं आपका नौकर नहीं लगा हूँ। तो उनका साफ कहना है एडीसी बदरवा ने ये कहा कि मैं आपका नौकर नहीं हूं। आपने अक्सर सुना होगा, दूर दराज के इलाकों में लोग गरीबी का शिकार है। किसी के पास रहने को छत नहीं, किसी के पास पीने को पानी नहीं और किसी के पास खाने को रोटी नहीं। लेकिन अभी जब हम जहां मौजूद हैं, ये म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर, शहर के बीचों बीच, चकाचौंध के बीच बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े महल, इनके बीचों बीच इलाका बदरवा, डिस्ट्रिक्ट डोडा का सब डिवीजन बदरवा है, जहां पे अभी हम मौजूद हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये एक शख्स का आशियाना है जिसके दरवाजे पे अभी हमने दस्तक दी है। ये मोहम्मद शरीफ का आशियाना है। मोहम्मद शरीफ और उनकी बहन सुगरा बेगम जो हैं, वो इसमें रहते हैं। ये इनका घर है, जो कुछ है वो यही है इनके पास। खैर, हम इन्हीं की ज़बानी समझेंगे कि ये इस हाल में रहने पे, यहाँ पे अगर एक आम आदमी अंदर आएगा तो शायद उसके लिए यहाँ पे सांस लेना भी जो है वो मुश्किल होगा। इन्हीं की ज़बानी समझते हैं, मोहम्मद शरीफ की ज़बानी समझते हैं कि ये यहाँ पे इस हाल में किस तरह से रह रहे हैं, कितनी देर से रह रहे हैं और यहाँ रह क्यों रहे हैं। मोहम्मद शरीफ साहब, क्यों रह रहे हैं इस तरह के हालात में, इस गंदगी में रह रहे हैं आप? सर क्या करेंगे, मतलब क्या हमने अपना मकान तुलवाया, पेंशन मोहम्मद दीन जो म्यूनसिपल कमेटी में है, मतलब वो मुलाजिम था, अब वो रिटायर हो गया। और नूर मोहम्मद गठी मोड़ का, उन्होंने मेरे भाई से साजिश करके हमारा मकान उखाड़वा दिया। कहाँ था मकान? हमारा मकान जनाब था ऊपर, जहाँ पर स्कूल, ये इस्लामिक स्कूल पढ़ता। म्युनिसिपैलिटी में है कि बाहर है कोई पंचायत? वो सर वो म्यूनसिपैलिटी में पड़ता है, जहाँ पर ये नगर स्कूल है उसके ऊपर ही पड़ता है। अच्छा, मकान 8 कमरे थे जनाब, तुड़वाया। उन्होंने कहा कि हम आपको फिर हिस्सा करके दे देंगे आपको मटेरियल। 8 कमरों का था, मतलब खिड़कियां थी, दरवाजे थे, अलमारियां थी, पट्टे थे, सब। कब तुड़वाया? तो उसको काफी अरसा हो गया। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? उसको टूटने के बाद मेरे 25-30 साल हो गए हमारे। 20 साल से आप इसमें रह रहे हाँ, हैं? मतलब क्या नहीं, इधर थोड़ा बहुत टाइम हो गया। इधर कितनी देर से रह रहे हैं? तो इधर तकरीबन मतलब हमें हो गए, मतलब ये 14-15 साल हो गए यहाँ पर इस कमरे। 14-15 साल में इस कमरे में रह रहे हैं। ये आपकी जो है सुगरा बेगम है, आपकी बहन है। तो ये इनको सुनने में जो है वो दिक्कत आती है, ये सुन नहीं पाते हैं सही तरह से, तो उसमें भी इनको प्रॉब्लम है। सुगरा बेगम मेरे सामने बैठे हैं, आप देख सकते हैं इनकी आंखों में झलकता दर्द जो है वो सब चीजें जो है बयान करता है। 2012 से मतलब इन अफसरों के पीछे हर एक अफसर को मैंने दरखास्त दी कि मैं घर से बेघर हूँ, कि तुम मुझे कुछ मतलब इमदाद की जाए। तो जनाब 2018 में मुझे सैंक्शन हो गई, 2018 में कि 1,66,000 मुझे मतलब क्या हो गई, सितंबर अक्टूबर में। 18 में आपको जो है सैंक्शन हुआ, अप्रूवल हुआ पैसा कि आप मकान बनाए कहीं, ठीक है? हाँ, अब मकान बनाए। अब मैंने मकान बनाया था, लेकिन एक है, मतलब मेरे भाई ने बनाया है, मतलब एक दुकान बनाई है, इसके बराबर ही एक बाथरूम बनाया है। एक जो दुकान बचती है इसमें भी सीढ़ी रखी है, उठाता नहीं, वो सीढ़ी उस वक्त भी मौजूद थी 2018 में भी। तो वो गैर कानूनी तौर पे सीढ़ी वो गैर कानूनी, आप उसका मतलब क्या उधर वो वीडियो भी खींच सकते हैं मतलब। तो फिर मैंने कहा कि आप जरा, मैंने शायद
2018 में पता नहीं मतलब वो एसडीएम था कि उन दिनों के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, मैंने उनके पास दरखास्त दी, उन्होंने मार्ग की तहसीलदार की, तो फिर उन्होंने मौका शौका देख लिया लेकिन कुछ भी नहीं किया, कार्रवाई कुछ भी नहीं हो गई। तो फिर मैंने दरखास्त दे दी, तहसीलदार साहब ने भी मौका किया, मतलब ये वो था उधर का मतलब चनैनी का वो नायब तहसीलदार, उसने भी मौका किया, फिर कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं। तो एक शफी साहब कल अभी कुछ दिन पहले फिर गए थे आप, क्या कहते हैं, क्या कहा आपको जो है? एक मिनट जनाब जरा, फिर मैं जनाब वो यहाँ का वो मतलब था जब मैं, तो वो इंचार्ज था पवन कुमार कोतवाल, तो मैं उसके पास गया, उसके पास भी मैंने दरखास्त दी, मैंने कहा ये बात है जनाब, कहा कोई बात नहीं आप आना, तो मतलब हम फिर उसने भी इधर भी मौका किया उधर भी मौका किया। अभी उसको मतलब वो मीना भी नहीं गुजरा था से वो उधर से ट्रांसफर हो गया, उसकी ट्रांसफर हो गई, तो वो चला गया। इधर आया उसकी जगह पर जनाब वो ये आर के बाहर ने कहा तो बोला, उसने बोला कि आप जाओ तहसीलदार के पास। मैंने कहा जनाब तहसीलदार का कोई काम नहीं है, ये अब मतलब ये है ये एडीसी का है, तो लेकिन वो टस से मास नहीं हुआ, क्योंकि उसको मैंने पहले भी मतलब कोई मुझे कार्ड की ज़रूरत थी लेकिन उसने नहीं दिए थे बनाकर हमें। तो फिर जनाब क्या होता है जनाब, फिर वो ये चला गया, फिर साल एक तकरीबन रहा मैं चलते चलते उनके पास, वो भेजने लगा मुझे ये आर के भारती तहसीलदार के पास। तहसीलदार का काम कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो अब था मतलब एडीसी की, उसने मौका भी किया था। फिर क्या जनाब होता है, फिर कुछ देर के बाद मैं ऐसे रहा। फिर अभी का स्टेटस बताएं, अभी का आपको, अभी रिसेंटली कल परसों आप गए थे, आप मुझे उस बारे में बताएं थोड़ा सा। बोला है उन्होंने मुझे मारा भी था, उन्होंने मुझे मारा, बाप बेटे ने मुझे मारा के जो भाई वगैरह, हाँ मारा भी था। खैर अफसर क्या कह रहे हैं अभी उनसे, उनके मामले में अभी जो अफसरों की बात में तो एक मिनट जनाब मैं बोलूँगा, जब वो आर के भारती भी चला गया तो इधर आ गया उसकी जगह पर ये खुजूरिया साहब, वो मतलब ये टूरिज्म का भी अफसर था, तो इधर का भी था अफसर। तो मैंने उसको फोन किया पवन कुमार को, तो मैंने कहा जनाब आप चले गए, आपने अगर किया को था आपके दौर में तो कुछ बनता था मेरा, वैसे मतलब मैं ता बर्बाद, मैं इसी शट में रह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं ता बर्बाद हो गया। उसने कहा मैंने फ़ोन किया है मतलब एडीसी साहब को, जो आया था वो मतलब नया, जिसके 2 डिपार्टमेंट थे, एक था वो टूरिज्म तो दूसरा था जनाब ये तहसील। तो कहा मैंने उसको फ़ोन किया है, तो आप उसके पास, फिर मैं उसके डेरे भी गया, उसने बोला कि आप दरखास्त लिख कर लाओ। फिर मैंने जनाब दरखास्त लिखी, गया उसके पास, दी दरखास्त भी दी, उसके बाद फिर गया, मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मैं बड़ी देर से आपके पास आ रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अभी मेरे को बताएं रिसेंटली जो आपका जो मसला हुआ, आप एडीसी के पास गए, अभी जो नए अफसर आए हुए हैं, तो अभी क्या कुछ? तो उन्होंने बोला आप उधर आओ, क्या मैं आपकी बात नहीं सुन, मैं आपका नौकर नहीं लगा हूँ क्या आप। मैंने कहा मैं जनाब थक गया हूँ, मतलब बहुत बड़ी देर से, मैं 4-5 साल हो गए मुझे चलते, पता नहीं मेरी कितनी दरखास्तें दी हैं, आप वो देखो कि कहा मैंने आता हूँ, मैं आपका नौकर नहीं लगा। मैंने कहा आप नहीं लेंगे, कल अगर कुछ मेरी बहन या मैं कुछ जानी माली नुकसान, उसके जिम्मेदार आप होंगे, मैं आपके खिलाफ इशार भी अब लगाऊंगा, मेरे सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। देखिए मोहम्मद शफी साहब की बातों से साफ तौर पे ये लगता है कि इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो ऑलमोस्ट तकरीबन हर एक गरीब आदमी की कहानी है, हर एक जो है नॉन इन्फ्लुएंशियल, जिसकी कोई पहुंच नहीं है, जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, उसकी कहानी है। मोहम्मद शफी को खतरा है कि ये इसका घर जो है हर बार भारी बर्फबारी होती है भदरवा के अंदर, कहीं ढह ना जाए, गिर ना जाए, और यहाँ पे जाने भी जा सकती हैं। फिर रिलीफ की बातें, फिर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े सरकार के दावे और इंतजामिया के दावे जो हैं वो फिर खोखले कहे जाते हैं, क्योंकि वक्त पे जो है इन चीजों का जो है वो हल नहीं निकाला जाता। अभी भी वक्त था मोहम्मद शरीफ को जो है धक्के मार के जो है दफ्तर से निकाला। उनका साफ कहना है एडीसी भदरवा
एडीसी बदरवा ने यह कहा कि मैं आपका नौकर नहीं हूं। इससे पहले भी अफसर आए गए, ये ठोकरें खाते रहे, दर दर की ठोकर खाते रहे, अफसरों के पास जाते रहे, लेकिन इनके मामले का कोई हल नहीं निकला। और ये बात बिल्कुल सही है कि किस वक्त ये झोंपड़ा जमींदोज होगा, किस वक्त इस झोंपड़े की जद में आके सुगरा बेगम या मोहम्मद शरीफ को क्या खमियाजा उठाना पड़ेगा, क्या कुछ भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया ये शहर के बीचों बीच का हाल है, म्युनिसिपल लिमिट्स के बीच का हाल है, बदरवा का इलाका, डिस्ट्रिक्ट डोडा का। हम इंतजामिया से, डीसी डोडा से अपील करते हैं कि इनके मामले की सेटलमेंट जितनी जल्दी हो सके की जाए, इससे पहले कि कुछ हादसा पेश आए या कुछ इनके साथ कुछ और जो है मुश्किलात इनको और फेस करनी पड़े, जो आप आज तक सालों साल से फेस करते आ रहे। 15 साल से यहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है। मोहम्मद शरीफ की दर्द भरी कहानी आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि मोहम्मद शरीफ के हक में आप भी बात करें, और डीसी डोडा को चाहिए कि इस मामले का संज्ञान ले और जल्द से जल्द इनके लिए जो आवास योजना के तहत मकान का पैसा आया है उसका सैंक्शन और उस सीढ़ी को वहां से हटवा के इनके मकान की तामीर शुरू की जाए। शुक्रिया।